हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। कोंगरोंग की मॉम इस बात को लेकर काफ़ी शौक में थी कि उसे इतना अच्छा घर सिर्फ 2000 पर मंथ में मिल रहा है, इसलिए जैन इन्हें बताता है कि अपार्टमेंट वैन शौकीन का है। जब इन्हें पता चलता है कि शौकीन कोंगरोंग का पड़ोसी भी है तो इन्हें लगने लगता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। कोंगरोंग इन्हें कहती है कि वैसे भी हम यहाँ से अब ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं तो आप मेरी रिलेशन किसी के साथ भी ऐसे मत बनाओ। लेकिन अब कोंगरोंग की मॉम ने देख लिया था कि कोंगरोंग जिस हॉस्पिटल में काम करती है वो भी अच्छा है एंड कोंगरोंग के लिए वैन शौकीन भी अच्छा है, तो ये कोंगरोंग को यहीं पे रखने के लिए मान जाती हैं। लेकिन जैन को थोड़ी दिक्कत थी, ये भी एक अच्छे भाई बन के दिखाता है एंड शौकीन को अलग से ले जाके कहता है कि आपने पहले तो बोला था कि आप किसी ऐसे बंदी को लाइक करते हैं जो कि आपको काफ़ी पहले से जानते हैं, लेकिन अब हमारी फैमिली को गलतफहमी हो रही है, इसलिए आपको वो गलतफहमी क्लियर कर देनी चाहिए। चैंग चैंग अपने रेस्टोरेंट के लिए सामान मंगा रही थी लेकिन इसके रेस्टोरेंट में इतनी जगह नहीं थी। हमेशा की तरह इसे याद आता है रैंकाई का बुक स्टोर, जिसे बड़ी मिन्नतें करने के बाद मना ही लेती है। लेकिन यहाँ पे सामान रखने के चक्कर में इससे कांगराई का प्यारा गिटार टूट जाता है, जो कि कांगराई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यानी इसे बहुत ज़्यादा सुना देता है। चैंग चैंग भी बोलकर चली जाती है कि जब तक मैं इसे नहीं ठीक करूँगी मैं वापस नहीं आऊँगी। इसके जाने के बाद कांगराई को फील होता है कि उसे चैंग चैंग को इतनी नहीं सुनानी चाहिए थी। शौकीन कोंगरोंग की मोम पर डिनर को बुलाता है, जहाँ पे ये शौकीन के घर की काफ़ी अच्छे से चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे इन्हें इनकी फ़ोटो भी मिलती है जिसे देख के ये बोलती हैं कि देखो वो तुम्हें कितना लाइक करता है। कोंगरोंग तो इन्हें कहती भी है कि आपको क्या पता, लेकिन ये बोलती हैं कि देखो वो उसके साइड में तुम्हारे साइड में ही ज़्यादा आ रहा है। डिनर पर इनकी मोम को पता चलता है कि शौकीन अभी सिंगल है, तो ये पूछती है कि बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। शौकीन कहता है कि उसके मिडल हाइट के हेयर हों, हाइट ज़्यादा लंबी ना हो। एंड कोंगरोंग की मोम कहती है कि हाँ, उसने येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी हो, यानी कि ये दोनों कोंगरोंग को पूरी अच्छी तरह से चिढ़ा रहे थे। कोंगरोंग डिशेस साफ करने जाती है एंड सोचती है कि ऐसा कैसा जादू है इस वैन शौकीन में। शौकीन इन्हें बता देता है कि वो कोंगरोंग को लाइक करता है, बट कोंगरोंग को कोई गलतफहमी हो गई है इसलिए वो नहीं मान रही। इसलिए कोंगरोंग की मोम इसे उसकी हेल्प करने के लिए भेज देती है, जहाँ पे सोचते हुए कोंगरोंग ने सारी की सारी सॉप फिनिश कर दी थी। शौकीन कहता है कि तुमने क्या किया, तो कोंगरोंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसके पैसे तुम्हें पे कर दूंगी। शौकीन कोंगरोंग के हाथ धुलाना स्टार्ट कर देता है एंड कहता है कि मुझे तुम्हारे हाथों की चिंता थी ना कि सॉप की। चैंग चैंग इसका गिटार ठीक करके ले आई थी, तभी वो देखती है कि कांगरांग उसके रेस्टोरेंट में काफ़ी सारे कस्टमर्स को लेके आया था जो कि इसके फ्रेंड्स थे। एंड ये चैंग चैंग को सॉरी भी बोलता है डांटने के लिए। चैंग चैंग भी इसका गिटार वापस करके इसे एक सॉन्ग सुनाने के लिए कहती है एंड अब तक इन दोनों की सारी मेमोरीज को याद करती है। कोंगरोंग काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया में अपनी छवि फ्रेंड को ढूंढ रही थी, तो आज इसे छवि की तरफ से मैसेज आता है। ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, इसके साथ बहुत लंबी चैटिंग करती है एंड डिसाइड करती है कि वो इसे मिलने जाएगी। नेक्स्ट डे कोंगरोंग को तो सोना था, लेकिन इसकी मॉम इसे कहती है कि तुम सो रही हो एंड यहाँ तुम्हारा वैन शौकीन इतनी देर से वेट कर रहा है। ये इन दोनों को बुनाई का काम दे के चली जाती हैं एंड कोंगरोंग कहती है कि ये तो करो तुम, मैं तो अपनी डेट पे जा रही हूँ। शौकीन इससे पूछता भी है कि वो कहाँ पे जा रही है, लेकिन ये नहीं बताती। ये इसे कई सारी ड्रेसेस दिखाती है डेट पे चलने के लिए, लेकिन शौकीन हर ड्रेस में कम निकाल देता है जेलस की वजह से। इसीलिए चैंग चैंग को बोलती है कि वो उसके लिए ड्रेस अरेंज करे। शौकीन की हालत पे कांगराई भी से कहता है कि तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम उसके फ्रेंड हो, लेकिन शौकीन एक अच्छे टाइम का वेट कर रहा था। ये यहाँ से निकलते टाइम भी इससे पूछता है कि तुम किससे मिलने के लिए जा रही हो, लेकिन ये अब भी नहीं बताती। ये कहता है कि क्या वही है वो जिसे तुम लाइक करती हो। एनी बोल देती है कि हाँ। बेचारा शौकीन अब चैंग चैंग को आके घूरने लगता है। चैंग चैंग भी कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जब तुम किसी और को लाइक करते हो। देन कांगराई से बताता है कि ये कोंगरोंग को ही लाइक करता है। चैंग चैंग कहती है कि मैं तो पहले तुम्हारी ही साइड थी, लेकिन फिर तुमने ये बोल दिया था। एंड वो किसी डेट पे नहीं चबी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है। ये सुनते ही शौकीन भी वहाँ के लिए निकल लेता है एंड ये चबी फ्रेंड बन के बैठा था एक ऐसा लड़का। कोंगरोंग भी इसे देख के काफ़ी खुश हो रही थी कि उसका फ्रेंड बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि वो पहले था। लेकिन धीरे धीरे इसकी बातों से कोंगरोंग को समझ में आने लगा था कि शायद ये वो नहीं है। ये इससे पूछती है कि हमारी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, तो ये गलत बता देता है ना। इसका झूठ पकड़ा जाता है तो कोंगरोंग इसे डांटने लगती है, लेकिन ये बोलता है कि चलो भले ही मैं तुम्हारा वो बचपन वाला फ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन हम दोनों ऐसे मिले तो क्या पता है हमारी किस्मत हो, इसलिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। कोंगरोंग इसे यहीं पे छोड़ के जाने लगती है, लेकिन ये तो अब हद ही कर रहा था। कोंगरोंग भी कुछ कम नहीं थी एंड ये इसकी पूरी अच्छी तरह से पिटाई लगाती है। शौकीन भी यहाँ पे आ जाता है एंड इसे कहता है कि तुम तो काफ़ी अच्छी फाइट करते हो। ये तो अभी बाज नहीं आ रहा था, जो कि इसकी किक से ही बाज आता है। एंड कोंगरोंग कहती है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। कोंगरोंग काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी ये जानकर के उसका फ्रेंड उसे नहीं मिला,
शौकीन इसे कहता भी है कि मुझे समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रही होगी, लेकिन कोंगरोंग कहती है कि नहीं, तुम नहीं समझ सकते, बिकॉज हम बचपन में फ्रेंड्स से थोड़ा ज़्यादा थे। शौकीन इसे बताना चाह रहा था, लेकिन ये तो शौकीन की बात सुनने को तैयार नहीं थी, इसलिए इसे इसी पेड़ के नीचे लाता है, ये बोल के कि चलो मैं तुम्हें चबी से मिलवाता हूँ। कोंगरोंग कहती है कि ये तो वही जगह है जहाँ पे तुमने मुझे फर्स्ट मीटिंग में बिना बात गले लगा लिया था, एंड तुम तो मुझे चबी को मिलवाने लाए थे ना, तो बताओ वो कहाँ है। शौकीन जब इसे कहता है कि मैं ही चबी हूँ एंड मैं तुम्हारा उस दिन वेट ही कर रहा था, तो कोंगरोंग कहती है कि तुम्हें भी उस लड़के की तरह पिटाई खानी है क्या, सच सच बताओ। देन इसे यकीन दिलाने के लिए शौकीन इसे बताता है कि कैसे इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी जब ये छोटे थे, एंड बाकी बहुत सारी मेमोरीज। शौकीन बताता है कि मैंने उस दिन भी झूठ नहीं बोला था। 你说你要去你外婆家住几天，开学了就回来了，所以我每年开学的时候都在这里等你。这么多年过去了， शौकीन बताता है कि मैंने उस दिन भी झूठ नहीं बोला था कि ये मेरी बहुत सालों से क्रश है, एंड उस दिन भी मैंने तुम्हें यही बोला था कि मैं उसे लाइक करता हूँ जिसे मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अपने उस पुराने क्लासमेट की तरह ट्रीट मत करना। कोंगरोंग इसे थोड़ा टाइम मांगती है, एंड बेचारा शौकीन तो इतने दिनों से वैसे ही वेट कर रहा था, कुछ टाइम और सही। ये दोनों घर जाने से पहले बात कर ही रहे थे कि कोंगरोंग की मॉम कहती है कि अच्छा तो तुम इसे छोड़ने के लिए भी आए हो। कोंगरोंग की खुशी देख के उसकी मॉम पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो कोंगरोंग बताती है कि वो आज अपने बचपन के फ्रेंड से मिली। कोंगरोंग की मॉम ने अपने घर वापस जाने की तैयारी कर ली थी। कोंगरोंग मार्केट में जाती है तो शौकीन से पूछता है कि क्या तुमने डिसाइड किया। कोंगरोंग कहती है कि अभी तो पूरा एक दिन भी नहीं हुआ, एंड आज तो कोंगरोंग बड़े मेकअप शेकअप के साथ आई थी। चैंगरैंग कायरंग का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो तो आ ही नहीं रहा था। देन ये इसकी दी हुई बुक्स पढ़ने लगती है जो कि इसके बिल्कुल समझ में नहीं आती, तभी वो आ जाता है तो इससे बुक समझने के लिए चली जाती है। लेकिन कायरंग को तो अपने रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस पे जाना था, बट फिर भी चैंग चैंग कहती है कि मैं भी जाऊंगी, मुझसे बहुत अच्छे से आता है, एंड जबकि इसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आता था। वहीं कांगरांग तो यहाँ पे चैंपियन था। इन दोनों का रोमांस अब हॉस्पिटल में स्टार्ट होने लगा था, तभी यहाँ पे जैन आ जाता है। शौकीन के यहाँ से जाने के बाद जैन कहता है कि क्या तुम मेरे बॉस को लाइक करती हो, नहीं अगर करती होगी तो मुझे बता देना, देन मैं मेरे बॉस पे नज़र रखूंगा कि वो किसी और लड़की से तो बात नहीं करते। अपने घर वापस जाने से पहले कोंगरोंग की मॉम उसके घर की सफाई कर ही रही थी, जहाँ पे उसे पता चल जाता है कि उनकी बेटी डॉक्टर की पढ़ाई नहीं बल्कि लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। इसके साथ ही ये भी देखती हैं कि कैसे कोंगरोंग ने अपनी जान पे खेलकर एक फ्रॉड कंपनी से काफ़ी सारे पेशेंट्स को बचाया था। इस सब पे ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कोंगरोंग की फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी थी, तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि वो उसके लॉ फर्म के बाहर खड़ी है उसका रिजाइनेशन देने के लिए। यहाँ पे एक और इंटर्न भी थी जो कि इस लॉ फर्म के बॉस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। कोंगरोंग की मॉम जब इन बॉस को बताती है कि वो कोंगरोंग की मॉम है, इनसे बात करना चाहती है, तो ये भी एकदम मान जाते हैं। ये लड़की इनकी बातें सुनना चाहती थी, लेकिन इसे कुछ सुनाई नहीं देता। ये इनसे कोंगरोंग का नाम यहाँ से कट करने को कहती हैं। ये इनसे पूछते हैं कि क्या कोंगरोंग को इसके बारे में पता है। जब कोंगरोंग की मॉम मना करती है तो इसे बताते हैं कि कोंगरोंग ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की। उसका मेजर तो मेडिकल था, लेकिन इसके बावजूद दिन रात पढ़ के उसने यहाँ पे एडमिशन लिया, एंड आपको उसकी मेहनत पैसे पानी नहीं फेरना चाहिए। लेकिन कोंगरोंग की मॉम की तो सिर्फ एक ही रट थी कि वो उसे लॉयर नहीं बनने देंगी। कोंगरोंग भी यहाँ पर पहुँच जाती है, अपनी मॉम को किसी तरह लेके जाती हैं। इस बहस के चक्कर में कोंगरोंग के मुँह से निकल जाता है कि आप इतनी ज़्यादा सेल्फिश क्यों हैं, जो कि मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है मुझे क्या पसंद है। इसकी मॉम इस पर गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती हैं। कोंगरोंग के बॉस इसे लिफ्ट देते हैं एंड उसे समझाते हैं कि उसे अपनी मॉम को अच्छे से मनाना चाहिए, एंड जिस लोग को वो इतना ज़्यादा पसंद करती है उस पर गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने अपार्टमेंट में पहुंचने पर ये अपनी बॉस की मुलाकात वैन शौकीन से कराती है, जिसके जाने के बाद शौकीन कहता है कि तुम्हें घर पे छोड़ने के लिए क्यों आया था। लेकिन कोंगरोंग बताती है कि बहुत लंबी बात है, एंड फर्स्ट बात तो यह है कि मेरी मॉम उससे गुस्सा होकर कहीं पे चले गई है, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता चल गया है। कोंगरोंग की मॉम रात तक भी घर नहीं आती है। वैन शौकीन को उन्हें ढूंढने के लिए भेज रही थी, तभी इन्हें पता चलता है कि वो चैंग चैंग के रेस्टोरेंट में आई हुई है। कोंगरोंग की मॉम चैंग चैंग से बोल रही होती है कि तुम उसे मत बता देना कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, लेकिन वो तो अपना काम कर चुकी थी। एंड किसी तरह बातों बातों के जरिए चैंग चैंग ने यहीं पर ही रखा हुआ था। देन वैन शौकीन भी यहाँ पे पहुँच लेता है, जो कि इन्हें बताता है कि कोंगरोंग ने आपसे माफ़ी मांगने के लिए आज का डिनर खुद बनाया है, एंड वो आपका बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही है। अब मॉम आखिर मॉम होती है। ये गुस्सा दिखा तो रही थी, लेकिन अब इनका गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। शौकीन इनसे पूछता है कि वो कोंगरोंग को लॉयर क्यों नहीं बनने देना चाहती, तो ये बताती हैं कि उसके पापा भी एक बहुत ज़्यादा ईमानदार लॉयर थे, लेकिन उन्हें अपनी लाइफ से कुछ भी नहीं मिला।
बल्कि सच्चाई का साथ देते देते इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। एंड अब कोंगरोंग भी ऐसे ऐसे ही कारनामे करने लगी है बिल्कुल ईमानदार बन के, इसलिए इन्हें कोंगरोंग के लिए भी डर लगता है। शौकिन कहता है कि मैं उसके डिसीजन को तो चेंज नहीं करा सकता, लेकिन आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि मैं उसके साथ कोई भी बुरा नहीं होने दूंगा। कोंगरोंग की मॉम भी इस बात को समझती है। कोंगरोंग इनके लिए खाना बना ही रही थी, जबकि उसे आता भी नहीं था, इसलिए अब ये खुद ही बनाना स्टार्ट कर देती हैं। ये कोंगरोंग को भी बताती है कि वो उससे क्यों एक लॉयर नहीं बनना चाहना चाहती, लेकिन इसके बावजूद भी जब उसने लॉयर बनने की ठान ली है तो वो अब उसके रास्ते में नहीं आएंगी। ये कोंगरोंग से पूछती है कि जब तुमने उस फ्रॉड कंपनी के बारे में सबको बताया था, तो क्या जब तुम वहाँ पे अकेली थी तुम्हें डर नहीं लगा था? कोंगरोंग भी इसे बताती है कि हाँ, डर तो काफ़ी लगा था, वो मुझे चेयर मारने वाले थे, बट तभी वहाँ पे शौकीन आ गया था। इसकी मॉम कहती है कि हाँ, मुझे पता है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता है, उसके साथ ही तुम सेफ रहोगी। कोंगरोंग ने बताती है कि ये तो अभी सिंगल है। इसकी मॉम ऐसे बोलने लगती है कि फिर तो मैं यहाँ से तभी जाऊँगी जब तुम किसी रिलेशनशिप में आ जाओगी और मुझे श्योर हो जाएगा कि तुम सेफ हो, तुम्हें बचाने वाला कोई है। दानावे ने यहाँ से जल्दी भेजने के लिए कोंगरोंग ने बोल देती है कि हाँ, वही मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड शौकीन को मैसेज करके कहती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकता है। अब शौकीन इस पे कहाँ मना कर सकता था। नेक्स्ट डे इनका नाटक स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे शौकीन इसे घर पे ही लेने के लिए आया था। एंड ये कपल की तरह यहाँ से जाते हैं इसकी मॉम को दिखाने के लिए। हॉस्पिटल में भी इसकी मॉम की वीडियो कॉल आ जाती है, जिन्हें दिखाने के लिए ये कोंगरोंग से कुछ ज़्यादा ही चिपक चिपक के बातें कर रहा था। कोंगरोंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल का सारा स्टाफ इन्हें ही देख रहा था। एंड इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।